हेलो स्टैंडर्ड 3। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम वैसे शब्द को कहते हैं जिनका प्रयोग हम सबके नाम के बदले करते हैं। सर्वनाम जैसा कि सर्वनाम नाम से ही विदित होता है। सर्व मतलब सब और नाम मतलब जिनका प्रयोग हम सबके नाम के जगह करते हैं, सबके नाम के स्थान पर करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। आप पाठ 9 में देखेंगे कि यहाँ पे एक लड़की है और लड़की अपनी माँ के साथ है, ठीक है ना। तो लड़की लड़की अपनी माँ के साथ बैठी है। ये लड़की का नाम है प्रिया, ठीक है। प्रिया लड़की का नाम है। प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। प्रिया कौन है? गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है और प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे तैरना सीखना है, मुझे तैराकी सीखना है। माँ प्रिया बोली, माँ मुझे तैराकी सीखना है। माँ प्रिया को तैरना इतना पसंद है। प्रिया बोली, माँ प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़े होकर तैराक बनेगी। फिर वो अपने माँ से कहती है, माँ अपने बारे में, कि माँ प्रिया को तैरना इतना अच्छा लगता है कि वो बड़े होकर तैराक बनेगी, ठीक है। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। प्रिया की बात सुनते ही उसकी माँ हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अब इसमें आपने देखा कि बार बार प्रिया शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है, बार बार प्रिया शब्द को दोहराया गया है, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इससे भाषा क्या है, उटपटांग हो जाती है, यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है। प्रिया संज्ञा शब्द है। प्रिया के बाद बार बार प्रिया शब्द का दोहराया गया है, जो कि ना तो बोलने में अच्छा लगता है और ना ही सुनने में अच्छा लगता है। अगर इसी गद्यांश को ऐसे लिखा जाए तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। जैसे सबसे पहले प्रारंभ में हम संज्ञा शब्दों को लिखते हैं, उसके बाद जो संज्ञा शब्द होता है उसके हिसाब से उसके सर्वनाम को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है के बदले में वह मुंबई में रहती है। अब प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है, नहीं, किसको अच्छा लगता है? तो उसे अच्छा लगता है, उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा, नहीं, माँ प्रिया के बदले यहाँ पर उसने, यहाँ पे कहने वाला कौन है? प्रिया है, तो इसके बदले उसने सर्वनाम का प्रयोग होगा। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? इस बात पर वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना अच्छा लगता है कि मैं बड़े होकर एक अच्छा तैराक बनूंगी, ठीक है ना, मैं बड़े होकर तैराक बनूंगी। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो इसमें आपने देखा कि जो पहले वाला जो गद्यांश है उसमें बार बार प्रिया शब्द को दोहराया गया है, प्रिया शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। लेकिन दूसरे वाले गद्यांश में प्रिया के स्थान पर कुछ अन्य शब्द, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो सर्वनाम शब्द हैं वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, मुझे, उसकी शब्द आदि हैं, ये सर्वनाम हैं। प्रिया संज्ञा शब्द है। प्रिया क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो इस आधार पर मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि सर्वनाम जो सबके नामों के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो। हर संज्ञा शब्द के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
हम लिखते वक्त या सुनते वक्त या बोलते वक्त करते हैं वे इस प्रकार से हैं। जैसे मैं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो है मेरा, मुझे, हम, हमारा और हमें। ठीक है। तू के लिए तू तू के तू के साथ तू के लिए तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि का प्रयोग करते हैं। आपसे आप सर्वनाम में आपका, आपको, आपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। वह में उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने आदि का प्रयोग करते हैं। यह में इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने आदि का प्रयोग करते हैं। किस में किसे, किसने आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जिसमें जिसे, जिन्हें आदि सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। वो वाक्य के अनुसार, क्रिया के रूपों के अनुसार सर्वनाम का रूप बदल जाता है। तो इस तरह आपने सर्वनाम के बारे में जाना। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बार बार अगर संज्ञा शब्दों को दोहराया जाएगा तो हमें सुनने और बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक बार संज्ञा लिखने के बाद उस संज्ञा के लिए या फिर दूसरे के लिए भी जो दूसरे सर्वनाम शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। इससे सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है। और ये हमें सुनने और बोलने दोनों में अच्छा लगता है। तो इस तरह आपने सर्वनाम के बारे में जाना। इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर जो भी अभ्यास है मैं आपको भेजूंगी, उसे आप कॉपी में पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।